नमस्कार, मैं अमिता जैन। मैं कामायनी महाकाव्य के चिंता सर्ग के पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रलय हो गया है, मनु अकेले हैं, मनु चिंताग्रस्त है। मनु सोच रहे हैं कि वो सारी स्थितियाँ जो देवगणों में स्वच्छंदता ला रही थी और देवगण इतने स्वतंत्र और स्वच्छंद होते चले जा रहे थे ही प्रलय का कारण बनती है। मनु चिंतनशील प्राणी है, श्रेष्ठ बुद्धि उनके पास है। वो उन स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। यह विचार ही इस पद्यांश में जयशंकर प्रसाद ने अभिव्यक्त किया है। कीर्ति दीप्ति शोभा दीनस्ति अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विशांत, कपती धरनी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। अर्थात देवगणों को चिर यौवन, अमरता और वैभव का वरदान प्राप्त था। चारों ओर वैभव दिखाई देता था। अमरता की वरदान और वैभव ने उन्हें विलासी बना दिया था। विलासी होकर वो आत्मकेंद्रित हो गए। आत्मकेंद्रित स्थिति में वो अपना यशोगान चारों ओर करने की इच्छा रखने लगे और ऐसा हुआ भी। उनकी कीर्ति, उनकी कांति, उनकी शोभा चारों तरफ सूर्य की किरणों के समान फैली हुई थी। सारी धरती पर देवगणों का यशोगान हो रहा था। यही नहीं, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमदल में आनंद विभोर। सातों समुद्रों के कणों में भी, उनकी बूंदों में भी, उनकी गर्जना में भी, उनकी लहरों की आवाज़ में भी, उनके संगीत में भी, पानी के बहाव में भी, चारों ओर और वृक्ष समूह में, संपूर्ण प्रदेश में, वनों में भी, चारों ओर हवाओं के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सभी चीज़ों में देवगणों का यशोगान व्याप्त था। देवगणों के आनंद की व्याख्या व्याप्त थी। शक्ति रही हाँ शक्ति, प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, कपती धरनी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। शक्ति ही महत्वपूर्ण हो गई थी। पौरुष महत्वपूर्ण नहीं था, शक्ति महत्वपूर्ण थी। बल महत्वपूर्ण हो गया था। विलासिता महत्वपूर्ण हो गई थी। विलासिता को प्राप्त करने के लिए शक्ति महत्वपूर्ण हो गई थी और शक्ति ही शक्ति का खेल चारों ओर व्याप्त हो गया था। यहाँ तक कि प्रकृति भी थकी मांदी उनके कदमों में रहने लगी थी। यानी कि प्रकृति पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और विजय प्राप्त करने के पश्चात प्रकृति को अपने कदमों के द्वारा रोंदते चले जा रहे थे। प्रकृति के प्रति भी वो निरंकुश हो गए थे। कपती धरनी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत, और उनके चरण बल और अहम में इतने भारी हो गए थे कि धरती भी कांपने लगी। धरती जो जननी है, जो माँ है, जो सब कुछ सहन करने की हिम्मत रखती है, वैसा हृदय रखती है, उसके हृदय में भी कंपायमान शुरू हो गया। वो भी कांपने लगी, वो भी आशंकित हो गई, वो भी डरने लगी। यानी कि देवगणों ने सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को अपने बल से, अपने वैभव से डरा दिया और प्रकृति कांपने लगी। और जब प्रकृति ही डरने लगती है, प्रकृति को ही नाश कर दिया जाता है, प्रकृति को भी नष्ट करने की मंशा की जाती है, तो फिर वो स्थिति हर किसी के लिए भयानक हो जाती है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जल्दी में संगम जिसका, देख हृदय था उठा करा। अर्थात चारों ओर वासना की नदियाँ बह रही थी। देवगण वासना में रत रहा करते थे, अपनी शक्ति को केंद्रीभूत किया करते थे, संचित किया करते थे, बढ़ाया करते थे, स्वच्छंद विचरण किया करते थे।
और लोगों के अधिकारों को छीनते चले जा रहे थे। सृष्टि के अधिकारों को, प्रकृति के अधिकारों को, धरती के अधिकारों को छीनते चले जा रहे थे। बस केवल अपना अहम, अपना सुख, अपनी विलासिता ही उनके लिए महत्वपूर्ण हो गई थी। और वासना की सरिता, वासना की नदी चारों तरफ बहती चली जा रही थी। देवगण और सुर बालाएँ वासना में रत, विलासिता में रत रहा करते थे और वो मदमत्त प्रवाह चारों तरफ उन्मत्तता से भरा हुआ प्रबल वेग चारों ओर छाया हुआ था। और यही सब की वजह से प्रलय आ गया। धरती काँप रही थी, सृष्टि काँप रही थी, प्रकृति काँप रही थी और इस सभी को उत्पन्न करने वाला परमात्मा भी कहीं न कहीं आशंकित हो गया था और उसके सामने भी प्रलय की स्थिति और प्रलय को लाने के अलावा कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। मनुष्य का अहम इतनी उच्चता पर, इतनी चरम स्थिति में व्याप्त हो गया था कि उस अहम को या उन देवगणों के अहंकार को तोड़ना, उनको नष्ट करने के अलावा और कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था। और आज प्रलय जल्दी में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा, ऐसे वैभवपूर्ण जीवन को जीने वाले देवगण प्रलय में नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। उनकी सृष्टि समाप्त हो गई, उनकी विलासिता समाप्त हो गई, उनके जीवन की स्वच्छंदता समाप्त हो गई। और प्रलय के पश्चात जो कारुणिक स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके लिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उसे देख करके तो प्रलय जल्दी में संगम जिसका, प्रलय के पानी में, प्रलय के जल में उसका संगम या उसके मिट जाने को देख करके तो हृदय बेकरार उठता है, हृदय बेकरारने लगता है। यानी करुणाजनक, कारुणिक स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही थी। एक ओर स्वच्छंदता, दूसरी ओर वैभव, तीसरी ओर अमरता, चौथी ओर विलासिता, सारे के सारे वरदान जीवन के किस तरह से समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उसको देखकर हृदय कराह उठता है। प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद देवगणों की विलासिता का वर्णन करते हैं। इस विलासिता के माध्यम से मनुष्य की विलासिता का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो सामंतवादी स्थितियाँ जो मनुष्य को विलासिता की ओर ले जाती है, वो सामंतवादी स्थितियाँ जिसमें सामंत अपने सुखों के लिए दूसरों के अधिकारों को छीनने की भी कोशिश करता है और छीन भी लेता है, वो स्थितियाँ कभी भी सही नहीं होती है। वो स्थितियाँ विनाश को ही रेखांकित करती है या विनाश को ही लाने का कार्य करती है और वो स्थितियाँ अंत में एक करुणाजनक स्थिति को उत्पन्न कर देती है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है और जयशंकर प्रसाद युक्ति के द्वारा उस प्रलय के कारण को समझाने की कोशिश करते हैं। विप्सा अलंकार भी विभिन्न शब्दों के माध्यम से यहाँ व्यक्त होता है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली के द्वारा जयशंकर प्रसाद बहुत सुंदर रूप से चिंता के कारण मनु के हृदय में उत्पन्न चिंतन को अभिव्यक्त करते हैं और बताते हैं कि मनु हो, देवगण हो या आधुनिक मनुष्य हो, जब वो अहंकार की चरम अवस्था में चला जाता है तो फिर उसका नष्ट होना ही एकमात्र तरीका उस स्थिति को समाप्त करने का बन जाता है। धन्यवाद।